बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। अल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े हमारे घरों में, हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करें। आखिरी अशरा है, अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगें। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे। जो फ़ौत हो चुके हैं हमारे प्यारे, अल्लाह उनको अपनी रहमत में जगह दे, जहन्नम से निजात दे। जी, आज हम बना रहे हैं जी ब्रेड रोल। आलू जो है इनको मैंने पहले ही बना लिया है। आलू उबाल के इनमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, चाइनीज़ नमक और दाढ़ा मिर्च जो है ये ऐड की और इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वो हिस्सा रिकॉर्ड नहीं किया। और अब जी हम ब्रेड के रोल बनाएंगे। इस तरह से ब्रेड के किनारे जो हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। और ब्रेड को हम पानी में डिप करेंगे और बाद में इसको अच्छी तरह से पानी निचोड़ के, तो ये देखिए इस तरह से आलू अंदर रख के तो ब्रेड जो है इसको रोल कर देंगे। बहुत अच्छे से ये जो है रोल हो जाएगी। इसी तरह 1 बाय 1 हम सारे जो हैं रोल बना लेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको काइंडली फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें और मुझे अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट करके बता दिया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर जो है रोल के जो आलू मैंने बनाए हैं इनकी आपको नहीं समझ आई तो आप काइंडली जो मेरी समोसा रेसिपी है उसमें जो है मैंने आलू बनाने का पूरा मेथड दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं मज़ीद डिटेल से बता देती हूँ। आलूओं को मैंने उबाल लिया, इनको जो है मैंने फ़ोर्क की मदद से जो है मैश किया। अंदर मैंने चाइनीज़ नमक 2 पिंच डाली, नमक हस्बे ज़ायक़ा डाला और दाढ़ा मिर्च डाल ली मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच, ठीक है। और बाद में इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आलूओं का जो है मटीरियल तैयार। ये देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम सबको जो है 1 बाय 1 रोल करते जाएंगे। अच्छा, चाइनीज़ नमक जो है उसको मैं टेस्ट के लिए डालती हूँ। अगर आप चिकन वाले जो है रोल बना रहे हैं आलू और चिकन के, फिर आप जो है चाइनीज़ नमक अंदर से स्किप कर दीजिएगा क्योंकि चाइनीज़ नमक से जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, ठीक है। और ये देखिए जी, ये माशाल्लाह से हमारे सारे रोल जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप ब्रेड के जो किनारे उतारते हैं इनको जो है 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखते हैं किसी कपड़े से ढँप के और बाद में इनको पीस लें, वो भी बन जाएंगे। अगर फ़ौरन आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए तो हल्की आंच पे तवा रखें और उसके ऊपर जो है आप ब्रेड क्रम्स रख दें और उसका हल्का हल्का उनको सेक लें, तो वो भी जो है ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं बाद में पीसने से। ये 2 अंडे लिए, अंडों में मैंने काली मिर्च और नमक डाल लिया। काली मिर्च जो है चाय का आधा चम्मच मैंने ऐड किया, नमक जो है हल्का सा, और इनको किया मिक्स। और ये हमारे अंडा भी तैयार है और ब्रेड क्रम्स जो हैं ये भी। अब हम जो है ऑयल को देखते हैं। ऑयल मैंने जो है गर्म होने के लिए ये देखिए रख ली है। ये आसान ही रही होती, सिलेंडर चलाते हैं तो इसलिए जो है सिंगल चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। क्योंकि गैस का जो है माशाल्लाह से आजकल अल्लाह ही हाफिज़ है, कभी आती है कभी नहीं आती। अब जो है पहले हम करेंगे ब्रेड को अंडे में डिप, उसके बाद हम करेंगे जी इसको ब्रेड क्रम्स में डिप, ठीक है। और बाद में इसको ऑयल में डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी रोल बनते हैं। आप एक दफ़ा लाजमी जो है इनको ट्राई कीजिएगा और मज़े के भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। 1 बाय 1 करके हम जितने हमारी कढ़ाई में आएंगे हम डाल देंगे और इनको जो है बाद में थोड़ी देर बाद हम इनकी 2 से 3 मिनट बाद साइड चेंज कर लेंगे। फ्लेम जो है मीडियम से भी कम रखिएगा ताकि जो है रोल जले नहीं, ठीक है। और आप लोग सुनाइए, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। बाज़ जो है इलाके वहाँ पे तो एसी चल गए हैं। हम फ़िलहाल जो है अभी पंखों पे और कूलर पे गुजारा कर रहे हैं। अचानक से इतनी गर्मी आ गई है कि बस पूछें कुछ ना, इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है।
आप लोग जो है ठंडा पानी पीने से ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मौसम अचानक से जो है इतना चेंज हो गया है, तो ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गले के इश्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल जो है पानी पीजिएगा। बाज़ लोग जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं, मेरे अपने घर वाले माशाल्लाह से बड़ा ठंडा पानी पीते हैं। मैं उनको मना कर कर के थक गई हूँ, लेकिन वो जो है ना इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। और मैं जो हूँ, मेरे से ठंडा पानी वैसे ही नहीं पिया जाता। मैं बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो तो मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो है ना नहीं पिया जाता। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो है ना वो ना पिया करें, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। और बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा उनका जो है ख़्याल रखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी में या धूप में वो ना निकलें, अवॉइड करवाएं उनको। ज़ाहिर है वो तो बच्चे हैं, उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती, लेकिन आप लोग जो है एहतियात करें। वो बाहर निकलते हैं, फिर गर्मी बच्चों को लग जाए, जैसे बच्चों को सर्दी से परहेज़ करना चाहिए ना, वैसे गर्मी से भी करना चाहिए। बच्चों को लू लग जाए तो बड़े मसले हो जाते हैं। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे। तो बच्चे तो ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, उनको होता है हमने खेलना ही खेलना है। तो अगर बाहर निकलना जो है ज़ाहिर है खेल कूद भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो कोशिश किया करें कि बच्चों को शाम के टाइम निकालें। धूप में जो है अब जैसे छुट्टी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो बाज़ जो हैं बच्चे धूप में निकले होते हैं। हमारे हमसायों के बच्चे भी माशाल्लाह से ऐसे ही हैं, उनको मना कर कर के थक जाएं, लेकिन नहीं, वो बाहर उन्होंने साइकिल चलानी ही चलानी है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल किया करें कि बच्चों को बाहर ना निकलने दिया करो दोपहर में। एक तो हालात जो है वो ठीक नहीं है, दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों को लू लगने का जो है ना अंदेशा होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें आप लोग के बच्चों को जो है आप कमरों में ही रखें। घर में जो है उनको कोई ऐसा जो है जगह प्रोवाइड कर दें जहाँ पे वो खेल सकें, क्योंकि वो तो बच्चे ज़ाहिर उनका जो है मकसद खेलना है और उन्होंने खेलना ही खेलना है। तो अब बच्चों को कैद करके भी नहीं रख सकते, हर टाइम बच्चों को मोबाइल टैब या टीवी पे भी नहीं लगा सकते। तो एहतियात किया करें। ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त और क्रिस्पी से रोल तैयार हैं। आप लोग इनको इफ्तारी में लाजमी ट्राई कीजिएगा, और चाहे तो ईद वाले दिन भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। केचप के साथ खाए हमने, दही वाली चटनी के साथ खाए थे, बच्चों ने केचप के साथ खाए थे। दही वाली चटनी जो होती है ग्रीन चटनी, उसके साथ भी बड़े मज़े के लगे थे। आप लोग जो है एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और आखिरी अशिया चल रहा है ताक रातों में, मुझे मेरी फ़ैमिली को ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोग अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, जो प्यारे हमारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनके अगले पिछले गुनाह माफ़ करे। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें।